सुमंगलम। बच्चों, आज का हमारा विषय है धातु रूप। धातु रूप जानने के लिए हमें सबसे पहले क्रिया के बारे में जानना आवश्यक है। हम कहाँ पर धातु रूप किस तरह से प्रयोग करेंगे, इस विषय में आज जानकारी दी जाएगी। तो आइए सबसे पहले देखते हैं धातु परिचय। तो बच्चों, कोई भी वाक्य हम बनाते हैं तो उसमें पहले एक क्रिया जरूर होती है। क्रिया को संस्कृत में धातु कहा जाता है, यानी क्रिया का जो मूल रूप है उसे संस्कृत में धातु कहते हैं। अब कार्य किस समय हो रहा है, इसके लिए संस्कृत में एक शब्द है लकार, यानी लकार किसे कहते हैं? संस्कृत में क्रिया के काल को लकार कहते हैं, जिससे ये पता चले कि काम किस समय हो रहा है। तो संस्कृत में लकार 5 प्रकार के होते हैं। पहला है लट लकार, जिसको हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल। दूसरा होता है लिट लकार, जिसे कहते हैं भविष्यत काल। तीसरा है लंग लकार, जिसे कहते हैं भूतकाल। चौथा है लोट लकार, यानी आज्ञार्थक। आज्ञार्थक मतलब कि इसका प्रयोग किया जाता है जब किसी से आज्ञा लेनी हो या आज्ञा देनी हो, वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। और पांचवा है विधिलिंग लकार, इसका अर्थ चाहिए के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। धातु रूपों को जानने के लिए हमें कुछ बातें जाननी आवश्यक होती हैं। अब आप यहाँ देखेंगे कि संस्कृत में पुरुष जो होता है ये मतलब पोजीशन बताने वाला होता है। वचन जो नंबर बताते हैं। लिंग यानी जेंडर। कर्ता सब्जेक्ट। धातु क्रिया वर्ब। और कर्म ऑब्जेक्ट। अब यहाँ देखेंगे कि कुछ चीज़ें संस्कृत में 3 होती हैं। जैसे पुरुष होते हैं, ये 3 है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। वचन भी 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। लिंग पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। प्रथम पुरुष अर्थात थर्ड पर्सन, मध्यम पुरुष अर्थात सेकंड पर्सन और उत्तम पुरुष अर्थात फर्स्ट पर्सन। वचन में एक वचन, एक वस्तु के लिए एक वचन, 2 के लिए द्विवचन और 2 से ज़्यादा जितनी भी वस्तु होंगी उसके लिए बहुवचन। लिंग पुल्लिंग, यानी जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं, पुल्लिंग शब्द। स्त्रीलिंग जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं। और जो चीज़ें ना तो स्त्रीलिंग है ना पुल्लिंग है, यानी कि जो बेजान चीज़ें हैं, उनके लिए नपुंसक लिंग का प्रयोग किया जाता है। अब ये जो 3 पुरुष और 3 वचन हैं, इनके अनुसार हमारे कर्ता कितने हो गए? 9, यानी प्रथम पुरुष के कर्ता, मध्यम पुरुष के कर्ता और उत्तम पुरुष के कर्ता। इसमें जो प्रथम पुरुष है, यानी जो दूर है, जो दिखाई नहीं, परोक्ष माने जो दिखाई नहीं दे रहा, जिस थर्ड पर्सन जिसके लिए हम बात कर रहे हैं, जैसे यह, वह या किसी का नाम हो। अब जैसे यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के लिए लिया है सह। सह माने वह, एक व्यक्ति के लिए कहा जा रहा है सह। तौ माने वे दो और ते माने वे सब। इसके बाद आता है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष यानी सेकंड पर्सन, जो हमारे सामने है, पास में है हमारे। प्रत्यक्ष माने सामने, जिससे हम बात कर रहे हैं, वो कौन होता है? तुम, यानी त्वम। त्वम माने तुम, अकेले के लिए, और युवाम 2 लोगों के लिए, तुम दोनों के लिए, और यूयम तुम सब के लिए प्रयोग किया जाता है। अब आता है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष यानी मैं, स्वयं के लिए जो हम बात करते हैं उसमें उत्तम पुरुष आता है। उत्तम पुरुष में अहम, मैं अकेले के लिए, आवाम हम दोनों 2 लोगों के लिए, और वयम हम सब के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आता है धातु यानी क्रिया। यहाँ पे मैं अस धातु, जिसका अर्थ होता है होना, इसके विषय में बताऊंगी। और इसका लट लकार में प्रयोग बताया जा रहा है। लट लकार यानी वर्तमान काल। इसमें देखेंगे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। यहाँ एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब जब हम अस का रूप लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? अस्ति, स्तः, संति।
असि स्थः स्थ, अस्मि स्वः स्म। तो अब हम प्रयोग करते समय कैसे देखेंगे कि ये प्रथम पुरुष एक वचन है, तो जब हम कर्ता लेंगे तो वो भी प्रथम पुरुष एक वचन का ही होना चाहिए। जैसे मैंने लिया सह और यहां से लेंगे अस्ति। अगर मैं दो लोगों की बात करती हूं, द्विवचन लेंगे प्रथम पुरुष का, तो यहां भी प्रथम पुरुष का द्विवचन ही लेंगे, स्तः, यानी वे दो हैं। फिर प्रथम पुरुष का बहुवचन लेंगे ते, तो यहां पर भी प्रथम पुरुष का बहुवचन लेंगे संति, यानी ते संति। ते माने वे, संति माने हैं। इसी तरह से मध्यम पुरुष में असि, असि माने हो, तुम हो, तो यहां मध्यम पुरुष एक वचन है, तो यहां से भी मध्यम पुरुष का एक वचन लिया जाएगा, यानी त्वम असि, तुम हो। फिर द्विवचन का ले रहे हैं युवाम, तो यहां से भी हमें द्विवचन का मध्यम पुरुष का ही लेना पड़ेगा, स्थ, युवाम स्थ, यानी तुम दोनों हो। और यूयम मध्यम पुरुष का बहुवचन है, तो हमें भी यहां पर भी मध्यम पुरुष का बहुवचन लेना होगा, स्थ, यानी यूयम स्थ। यूयम माने तुम सब, स्थ माने हो। इसी तरह से उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष में अहम है, तो यहां में उत्तम पुरुष का एक वचन ही लेना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर एक वचन है उत्तम पुरुष, तो यहां भी एक वचन लेंगे उत्तम पुरुष का, अस्मि। अस्मि माने हूं, अहम माने मैं हूं। फिर द्विवचन में लेंगे स्वः। अब उत्तम पुरुष का भी, यहां कर्ता भी हम द्विवचन का ही लेंगे, आवाम स्वः, यानी हम दोनों हैं। अब यहां लेंगे स्मः, उत्तम पुरुष का बहुवचन, तो यहां भी उत्तम पुरुष का बहुवचन लेंगे, वयम स्मः, यानी हम सब हैं। तो अब जैसे यहां पर हमने अस धातु के रूप लिए, तो आपको बस ये जो ब्रैकेट वाले शब्द हैं इनका याद रखना बहुत जरूरी है। इसी तरह से हमारे जो भी धातु होती है सबके रूप ऐसे ही चलते हैं। जैसे मान लिया पठ है, तो यहाँ पे टी लगा देंगे, पठती बन जाएगा। बस यहाँ से जो हलंत होता है हलंत हट जाएगा, बाकी टी लगा के शब्द बन जाएगा पठती। फिर तह है तो पठतः, पठंती। फिर सी के आगे पठ लगा देंगे, पठसी। पठ के आगे थ लगाएंगे, पठथः। पठ के आगे थ लगाएंगे, पठत। पठ के आगे आमी लगा देंगे तो बन जाएगा पठामी। पठ के आगे आवह लगाएंगे तो बनेगा पठावह। पठ के आगे आमह लगा देंगे तो बन जाएगा पठामह। इसी तरह आप इन कोई सी भी धातु ले लें, चाहे गम के रूप गच्छ की तरह चलते हैं, गच्छति गच्छत, तो आप गच्छ के आगे ती लगा देंगे, गच्छति बन जाएगा। खाद के आगे ती लगाएंगे, खादती बन जाएगा। इस तरह से किसी भी धातु के रूप आप लिख सकते हैं। तो आज आपको मैं कुछ धातु दूंगी, उसके रूप आप लिख लेंगे